हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार और अब हम क्लास 10th का छठा चैप्टर 6.1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6.1 में पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं आखिर इसके बारे में है क्या ये। ओके, बेसिक करने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हमारे आसानी से होंगे। जैसा कि नाम ही है चैप्टर का, त्रिभुज, ट्राइंगल। ओके, अब त्रिभुज अगर हम बात करें, त्रिभुज क्या है, किसे कहते हैं, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा लिखें, तीन सरल रेखाओं से, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, समझो, तीन सरल रेखा, सरल माने सीधी रेखा, तीन सीधी सीधी रेखा से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोल देते हैं। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, तीन भुजाएं जिसमें हो। ओके, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। तो ये क्या है, त्रिभुज है। ओके, ये जो आपके 6.1 है, इसके अंदर समरूपता और सर्वांग समता के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले हम यही समझते हैं समरूपता और सर्वांग समता क्या होता है। ओके, समरूपता, देखो समरूपता का अर्थ क्या है। समरूपता का मतलब है दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा व साइज, उसका जो साइज है कोई भी हो, सिंपल सी भाषा में। ओके, दिखने में एक जैसा हो, साइज कोई भी हो। जैसे ये एक वृत्त बनाया छोटा मैंने, ये एक वृत्त बनाया बड़ा मैंने, दिखने में दोनों वृत्त हैं तो ये दोनों समरूप हैं। देखो नाम से ही समझो ना, समरूप, समरूप माने जिनका रूप एक समान हो, जिनका रूप, रूप माने दिखने में एक समान हो, साइज छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे दो लड्डू हैं, एक छोटा लड्डू है एक बड़ा लड्डू है, दोनों दिखने में गोल है, दोनों का रंग पीला है, तो ये दोनों समरूप है। साइज छोटा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, और समरूप का चिन्ह है ये ऐसे करके कीड़ा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये त्रिभुज बनाया मैंने, ये छोटा है, और ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ये बड़ा है। ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे हैं, मैथ में हम इसको बोलते हैं क्या, समरूप, और ये समरूप का चिन्ह है। ओके, समरूप माने समझ में आ गया, जो दिखने में एक जैसा हो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एक और चीज है यहां समझते हैं, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम क्या है, या सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब जो है ना वो डायरेक्ट होता है, बराबर। सर्वांग सम या सर्वांग समता का डायरेक्ट मतलब है बराबर, यानी दो आकृतियां, दो चीजें बिल्कुल बराबर हो, दिखने में भी और साइज भी। ध्यान से सुनना, दिखने में भी बराबर हो और उसका साइज भी बराबर हो, बिल्कुल इक्वल हो, रूबरू, सेम टू सेम, डिप्टो। जैसे कि एक त्रिभुज मैंने बनाया, एक और त्रिभुज बनाया, तो लगभग लगभग ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, एक समान है, साइज भी लगभग एक ही है, तो ये दोनों हम बोलेंगे सर्वांग सम है। ओके, ये सर्वांग सम का सिंबल है। एक और ले सकते हैं, बिल्कुल एक साइज होना चाहिए। ठीक है, सेम साइज, दिखने में भी एक जैसा, सर्वांग सम हो गए। एक और ले लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, दिखने में भी सेम हो और साइज भी सेम हो, दिखने में भी सेम हो साइज भी सेम हो, दिखने में भी सेम हो साइज भी सेम हो, उसे हम सर्वांग सम बोलते हैं। सर्वांग समता मानी होता है बराबर। ओके, अभी इतना ये लिखा है, इसे मिटा रहा हूं। एक चीज और इसी में ही समझाता हूं,
समरूपता के नियम, समरूपता के दो नियम हैं। छोटे छोटे से हैं, ओके। देखो ध्यान दो, समरूपता के नियम, ये समरूपता के नियम क्या है? दो नियम है। पहला, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम है संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। ये दो नियम है। अब ये दो नियम क्या कह रहे हैं? मान के चलते हैं दो त्रिभुज है, अपनी तरफ से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। दो त्रिभुज है, इनका हमने नाम दिया ए बी सी, इसका हमने नाम दिया पी क्यू आर, ओके। ये है 2 4 3, ये है 4 6 8। कोण की बात कर लेते हैं। ये जो कोण है ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 50 डिग्री और ये है 100 डिग्री, ओके। अब देखो संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण का मतलब क्या है? एंगल ए बराबर है, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए ना, तो ये हमने गलत ले लिया, ये यही रहना चाहिए, ठीक है 50, तभी तो संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होने चाहिए मतलब एंगल ए बराबर है यहाँ पे एंगल पी के, एंगल ए बराबर एंगल पी, और दोनों कितने कितने डिग्री के हैं? 30 डिग्री के हैं। इसी प्रकार एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, और दोनों कितने डिग्री के हैं? 40 डिग्री के। इसी प्रकार एंगल सी बराबर है एंगल आर के, और ये दोनों बराबर है कितने डिग्री के? 50-50 डिग्री के। तो पहला नियम है संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। अब भुजाओं के अनुपात मतलब ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर क्या आएगा? ए बी है 2, पी क्यू है 4, 2 बटे में 4 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2 आ गया। इसी तरह से बी सी बटे में क्यू आर, ये संगत भुजा है, इसके बटे में ये ले रहे हैं संगत भुजा है, बी सी बटे में क्यू आर बराबर, ये 3 है ये 6 है, 3 बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया। इसी प्रकार ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर बराबर, ये 4 है ये 8 है, 4 बटे में 8, काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2 आ गया। अब ध्यान से देखो ये तीनों बराबर आए हैं, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, है कि नहीं? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, यानी कि ये क्या है? ये तीनों है इसके संगत भुजाओं के अनुपात, यानी अनुपात भी बराबर है, अनुपात भी बराबर है और इसके संगत कोण भी बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप एंड में लिख सकते हो, क्योंकि संगत कोण व संगत भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात बराबर है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी माने ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। समरूप के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बीच में ये सिंबल लगा देंगे। आ रही बात समझ में?
तो अभी इतना नोट करो, ये बेसिक बताया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, इसे नोट कर लो। तो देखिए जैसा कि अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन सभी लिख लिए हैं, ओके। अब हम इनको करने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। पहला पॉइंट, अच्छा सवाल पढ़ लें, सवाल क्या कह रहा है। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान भरना है। पहला, सभी व्रत डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। अब सोच के देखो, जितने भी व्रत हैं, एक छोटा सा बनाया मैंने, एक बड़ा सा बनाया, दुनिया के सारे व्रत क्या सर्वांगसम हो सकते हैं? सर्वांगसम माने बराबर होता है, बराबर तो नहीं हो सकते। समरूप हो सकते हैं, उनका रूप अलग अलग होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन होंगे तो एक ही। तो इसमें क्या आएगा? समरूप आएगा, ओके। इसी तरह से ठीक नीचे आ जाओ, सभी वर्ग डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। अब जितने भी वर्ग हैं, वर्ग माने होता है चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, तो सारे वर्ग, जितने भी वर्ग हैं वो सब भी क्या होंगे? समरूप होंगे। सर्वांगसम माने तो बराबर होता है, सारे वर्ग बराबर कैसे हो सकते हैं? कोई छोटा होगा, कहीं कोई बड़ा होगा, कहीं कोई मीडियम साइज होगा, तो ये भी समरूप होगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो, सभी जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, कौन से त्रिभुज? समबाहु। समबाहु माने जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सारे के सारे समबाहु त्रिभुज बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं और उनके कोण भी बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। समद्विबाहु में तो सिर्फ कोई दो भुजाएं बराबर होते हैं, याद रखना। तो ये नहीं होगा, इसका सही जवाब समबाहु होगा। अब नीचे आ जाओ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि पहला, उनके संगत कोण, अभी मैंने बताया था, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब कैसे ये भी बता देता हूं, सुनो। देखो, दो बहुभुज हैं, भुजाओं की संख्या समान है, समान संख्या है भुजाओं की। कोई भी दो बहुभुज ले लो, जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज हो गया, बहुभुज लेते हैं हम, ओके। ये हमने मान के चलते हैं बहुभुज ले लिया। अब इनकी जो भुजाओं की संख्या है बराबर है, ठीक है, 2 4 6, 2 4 6, ओके। भुजाओं की संख्या बराबर है। अब भुजाओं की संख्या बराबर है, दो बहुभुज समान होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। जो संगत कोण है ना, संगत कोण माने ये इसके बराबर होगा, ये वाला 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 इसके बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजाओं के जो अनुपात हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये उतनी ये, तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ओके। तो यही था, इसे नोट कर लो, ठीक है। वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।